रघुवीर जी, हमने बात करी क्या कहते हैं उसको, आपके जर्नी के बारे में, चीज़ों को किस तरीके से ले जाना है। अब देखते हैं कि किस तरीके से कितना बढ़िया व्यू है यहाँ से केदार घाटी का, पूरे हिमालयास का। और फिर मैं देख पा रहा हूँ, आप नहीं देख पा रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं उसको, आपके लिए गड़बड़ है। बट उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ से पूरा गांव का क्या वंडरफुल व्यू नज़र आ रहा है ना। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ नहीं, पहाड़ी स्टाइल के गांव कैमरे के उस तरफ है जो मैं देख पा रहा हूँ। तो आपको देखने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? रुद्रपुर गांव में। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं तैयारी, जो हमने अभी डिस्कस करा, वे व्हाट आफ्टर यात्रा, है ना। तो उसको कंसीव किया है, उसमें हम क्या समझ रहे हैं, किस तरीके से अभी लेना चाहें। बेसिकली ये अभी एक आइडिएशन स्टेज पे है, बट वो क्या है हम रघुवीर जी से समझेंगे, प्लीज़। ये गांव एक तो टूरिस्ट विलेज तो है ही, और यहाँ के जो गांव वाले हैं, ये गांव के काफ़ी लोग केदारनाथ जी में भी पुरोहित लोग हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे व्यापार भी करते हैं। और उनकी समझ में तो है कि यात्रा सीजन पे यहाँ पे टूरिस्ट आता है, हाँ जी। और उसी सीजन पे आएगा और उसी सीजन पे हम काम करेंगे। लेकिन ये पता नहीं था कि इसके बाद भी हम जो 6 महीने खाली रहते हैं, या बरसात के टाइम पे, या जो बर्फ़ के टाइम पे, दिसंबर जनवरी में यहाँ पे बर्फ़ व्यू पूरा देख रहे हैं आप, बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे एक, पर लोगों को ये पता नहीं था। तो ये हम लोगों को बता सकते हैं कि ये कौन सा ये देखिए सर, ये जो कौन सा यहाँ पहाड़ पे है? पहाड़ दिख रहा है, ये जो हिमालय अभी तो बादल से ढका हुआ है, नीचे वाला ये दिख रहा है बर्फ वाला फिर ना, भी ये तो मुझे बहुत अच्छा चौखंबा लगा। है यहाँ पे। चौखंबा, हाँ, और ये वाली बेल्ट इधर की तरफ जाएंगे हम तो ये इस तरफ केदारनाथ वाला बेल्ट आ गया पूरा। अच्छा वो इस तरफ है। हाँ, इस तरफ आ गया। यहाँ पे हम काली मठ का मंदिर है, जो नीचे गांव मंदिर दिख रहा है गांव में। हाँ, जो पल्ली साइड जो रोड हाँ, दिख रही है हाँ। ना, वो काली मठ वाला। आप देख सकते हैं ये आ कितना रहा बढ़िया है ना? स्टेयर और ये फार्मिंग हो सामने रखी आप है। देख सकते हैं, यहाँ पे ऊखी मठ है। अच्छा वो इस तरफ है। हाँ, शीतकालीन हाँ, गद्दी केदारनाथ जो जी की। केदारनाथ जी का शीतकालीन गद्दी है। शीतकालीन है। यहाँ से आप थोड़ा आगे जाएंगे, सीतापुर है, इससे आगे जो यात्रा केदारनाथ वाला रूट हाँ, है, हाँ। तो यहाँ पे तुर्जगी नारायण का मंदिर है यहाँ पे आगे। त्रिजुगी नारायण हाँ, मंदिर यहाँ। इस तरफ है इसकी आपका। तरफ है। सो ये कह सकते हैं कि एक आइडियल लोकेशन है बिल्कुल। वहाँ त्रिजुगी नारायण, जहाँ पे कि शिव जी और पार्वती जी की जो है शादी हुई थी। वो बहुत ही माइथोलॉजिकली, हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। बहुत लोग जाते हैं, बट हम कह रहे हैं कि ये वो आइडियल प्लेस है जहाँ से हम इस एरियाज़ को, आपके लेफ्ट में ऊखी मठ है, राइट में त्रिजुगी नारायण है, पीछे की तरफ क्या कहते हैं उसको, चौखंबा है। ये आप जो अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, ये इस तरफ त्रिजुगी नारायण मंदिर है, तो इस तरफ आप जा कर के उनके दर्शन कर सकते हैं। तो ऊपर से क्या कहते हैं उसको, एक एडेड एडवांटेज है कि ये सेंट्रली लोकेटेड है। प्लस खासकर यात्रा के टाइम पे मेरे ख्याल में जो हेलीपैड है, यहाँ से बहुत ही नज़दीक में हेलीपैड है, कुछ कदमों पे, तो वो उस टाइम पे ऑपरेशनल रहता है। आप उसको भी विजिट कर सकते हैं जब एज आ क्या कहते हैं उसको, जब यात्रा के ड्यूरेशन में नहीं है, 4 धाम यात्रा के टाइम पे। तो पूरा गाँव इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया खेती चल रही है, इसके बारे में समझ सकते हैं। पहाड़ी स्टाइल में किस तरह के कुजीन होते हैं। और चूंकि ये बहुत अभी फ़िलहाल शांत है, बहुत टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते हैं इस दौरान, जो कि जब मेन 4 धाम यात्रा चलती है, तो हमारा प्रपोज़ल आप लोगों को ये है कि आप आइए और इसको एक्सपीरियंस कीजिए। आप मेजर जो चीज़ें हैं वो देखने की जो जगह हैं जहाँ जा सकते हैं आप। लेफ़्ट में ऊखी मठ है, जहाँ भी कि अगर शीतकालीन दर्शन हो सकते हैं वहाँ पे। फिर यहाँ पे चौखंबा जो पहाड़ पर्वत है आप वो देख रहे हैं। राइट साइड में त्रिजुगी नारायण मंदिर है, उस तरफ को आप जा सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे स्टे करके जो आप पहाड़ी कल्चर है वो समझ सकते हैं। उनका खाना, एक क्या कहते हैं उसको, जो अलग अलग प्रकार की व्यंजन, स्थानीय व्यंजन हैं, उनका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी ये वही लोकेशन है जहाँ पे कि केदारनाथ मंदिर में जो प्रसाद जो है वितरण होता है, चौलाई के लड्डू, उनका उत्पादन इस गांव में होता है। महिलाएं, लगभग 150 से 200 महिलाओं का ग्रुप है, और वहाँ पे ये बनाते हैं। और ये वही लोकेशन है जहाँ पे वो तैयार किया जाता है। तो उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से वो बनाते हैं, समझते हैं। और डेफिनेटली वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं उसको, ये वो गांव है जो पौराणिकली, माइथोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये
उन पुरोहितों का गांव है जिनके की केदारनाथ मंदिर में जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो उन पुरोहितों का गांव है यहाँ पे, तो आप उनसे मिल सकते हैं, उनके घरों में रह सकते हैं। तो यहाँ पे वो होम स्टेज जो है हम लोग इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं कि आप उनके होम स्टेज में आइए और रहिए उनके साथ, उन लड्डुओं को बनते देखिए जो कि आपको केदारनाथ मंदिर में और उन सब चीज़ों में अवेलेबल होती हैं। अब हम बात करेंगे रघुवीर जी के बारे में। रघुवीर जी ने बहुत ही क्या कहते हैं उसको शब्दों में, सरल शब्दों में आपको यहाँ का व्याख्यान दिया है। बट अब हम बताएंगे आपको इनके के बारे में जो कि इन्होंने नहीं बताया है। बात कर रहे थे रघुवीर जी के बारे में। रघुवीर जी अपने आप में बहुत ही मंजे हुए इस एरिया के हैं जहाँ पे इन्होंने इतना काम किया है और इतने डेवलपमेंट के काम किए हैं, लाइवलीहुड से रिलेटेड, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, और जो लोकल रिसोर्सेज को वैल्यू ऐड करके अलग अलग मार्केटों में पहुंचाने को लेकर के, अचार कहें या फिर क्या कहते हैं उसको जूस कहें, स्क्वैश कहें, बुरांस को लेकर के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो उन्हीं के चलते ये, हाँ जी, 2016 में इनको मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इनकी पूरी की पूरी कवरिंग हुई है मैगजीन में, वो हम आपको क्या कहते हैं उसको स्क्रीन पे दिखा देंगे। बट हम उन्हीं के द्वारा वो जानना चाहेंगे सर वो कि क्या एक्सपीरियंस था और कैसे आया और फिर उस दौरान क्या रहा। देखिए सर, जो हम जहाँ आज खड़े हैं ये केदारनाथ वैली है पूरी, और ये लगभग 2012-13 से मतलब आपदाओं के घेरे में हर साल रहता है यहाँ पे। और जो हमारा रोजगार का साधन है केदारनाथ से है, या जो लोकली हमारा यहाँ पे और साधन हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। तो हमने चाहा इन लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ें, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे केदारनाथ जी में बाहर से आता था प्रसाद बन के या नीचे से आता था, जिसको लोगों को कोई लाभ नहीं होता था। क्यों ना हम लोकल अनाज का कुछ वहाँ पे प्रसाद, तो इसमें सरकार ने भी मदद की है, प्रशासन ने भी मदद की है, संस्थाओं ने भी मदद की है, और वहाँ के जो व्यापारी हैं, वहाँ के जो पुरोहित लोग हैं, उन्होंने भी मदद की है कि हाँ मतलब ये चीज़ होना चाहिए। हमने एक प्रस्ताव रखा था कि जो यहाँ पे चौलाई होता है तो उसका हम वहाँ पे प्रसाद का उपयोग क्यों ना कर सकें। तो हमने एक शुरुआत की थी और इसी गांव से की थी, रुद्रपुर गांव से। यहाँ के लोग पुरोहित भी हैं, व्यापारी भी हैं वहाँ पे, और ज़्यादातर संपर्क, क्योंकि केदारनाथ में वहाँ पे गोदाम की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे मॉइस्चर भी ज़्यादा लग जाता है। तो इन लोगों की मदद ज़रूरी चाहिए थी वहाँ पे, तो इन लोगों ने मदद भी की है और हमने शुरुआत किया था। यहाँ पे अभी हमारे साथ 150 महिलाएं जुड़ी हैं सर, इस गांव की भी हैं और आगे और गांव भी हैं, वहाँ की महिलाएं भी जुड़ी हैं। तो एक शुरुआत की थी हमने कि प्रसाद बनाया जाए इसका, तो लोगों ने किया है और काफ़ी लाभ भी मिला हुआ है और काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिल रहा। और इसके अलावा और भी दिख रहा, मतलब यही नहीं दिखा तो सीज़न के हिसाब से 6 महीने में प्रसाद जाएगा वहाँ पे, तब उसके बाद हम क्या चीज़ कर सकते हैं। तो इनके यहाँ पे घर हैं, अपने जो घर हैं उनमें अपने रहने के अलावा और भी कमरे इनके पास हैं, जिसका हम अपने रोजगार के साथ जोड़ सकते हैं, होम स्टे के थ्रू दे सकते हैं। और ये गांव ऐसी लोकेशन में है, गुप्त काशी के नज़दीक है एक तो, और इसके चारों तरफ टूरिस्ट मतलब जहां हम घूमने जा सकते हैं, मंदिर हैं। आप केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी यहाँ पे है, वो ऊखीमठ में है। त्रिजुगी नारायण ने बताया, यहाँ पे पंच केदारों में आपका मधमहेश्वर, यहाँ पे उनकी शीतकालीन गद्दी है। तुंगनाथ हैं, उनकी शीतकालीन मठ में है, वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। कई नदियाँ हैं यहाँ पे, अलकनंदा जो आ रही है केदारनाथ जो आगे जाके गंगा बन जा सकती। यहाँ पे देवी के मंदिर हैं, काली मठ का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। रुच महादेव का मंदिर वो है, वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और जो हमारे आसपास ही कितना बढ़िया घना जंगल है, उनमें मतलब रह सकते हैं, उन वादियों में रह सकते हैं। और जो हमारा एक उत्पादन जो हमारा होता है यहाँ पे, और ऑर्गेनिक उत्पादन होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। घर से बना हुआ खाना उसका कर सकते हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें ले जा भी सकते हैं अपने लिए। जो आजकल देखा कि केमिकल वाला सामान है, बीमारियाँ हैं ज़्यादा है, यहाँ पे शुद्ध खाना आप मंगवा सकते हैं उनसे, पैकिंग करके मतलब जो अनाज है उनको, चावलों को मंगा सकते हैं, अपने लिए ले जाए सकते हैं। ऑनलाइन भी हम यहाँ पे भेजते हैं बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो यहाँ ऑनलाइन भी आप भेज देते हैं। पूरा देश में हमारे पास कई जगह से डिमांड आती है, तो हम भेजते हैं। उन्होंने जूस, हमारे जो यहाँ के लोकल माल्टा होता है, नींबू होता है, यहाँ पे बुरांस होता है, जंगली आंवला होता है। तो एक तो उन लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो जिनके फल होते हैं उनका बिकना शुरू हो गया है। दूसरा उनका रोजगार हो गया जो उनको प्रोसेसिंग कर रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ बना के, तो ऐसे करके अलग अलग स्टेजेस में। हाँ जी, और एक उन लोगों को जो उसको बेच रहे हैं, शुद्ध चीज मिल रही,
हाँ वो तो है ही, वो एंड यूजर तो है ही उसके, शुद्ध बहुत चीज बढ़िया। मिल रही है। और वो लोग देखें जो यहाँ पे आएगा, इस गांव में रहेगा, 2-4 दिन रहेगा, महीने भर रहेगा, 2 महीने रहेगा, तो उस चीज को भी देखेगा कि कैसे बना रहे हैं हाँ, लोग अपने तो हाथों उनसे से, वो भी उनके साथ मदद कर सकते हैं और अपना एग्जैक्टली समझें कि किस ढंग का हमें खाना चाहिए या शुद्ध चीज हमें मिल रही है। तो सर हमारे क्या कहते हैं उसको, जो ओवरऑल जनता है उनको ये भी बताइए कि आखिर जो आपने काम करे जी। तो डेफिनेटली उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन उसके बारे में जानना चाहेंगे। जब 2016 में आपको मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला तो वो कैसे रहा, और आपका एक्सपीरियंस डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के साथ जो हमारे मेंटोर भी हैं और जो लॉरी बेकर हैं, इन बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ जो आपने काम किया, उसके बारे में भी बताइए। ये हमने शुरुआत की थी जब 91 वाला भूकंप आया था वहाँ पे, उत्तरकाशी वाला, तो उस समय हमने वहाँ पे रिलीफ का काम कर रहे थे, रिलीफ का काम किया हमने। और उस समय हमारी मुलाकात हुई थी डॉक्टर जोशी जी से, अनिल प्रकाश जोशी जी जो पद्मश्री हैं और पर्यावरणविद हैं। तो उनके सहयोग से, वो लोगों के सहयोग से हमने यहाँ पे काम शुरू किया है। तो हमने चाहा कि उस समय तो रिलीफ का काम होता जल्दी जल्दी में, उसके बाद हम और क्या काम कर सकते हैं इन लोगों के साथ। तो यही लगा कि हमारे जो स्थानीय उत्पादन होते हैं और जो चीज़ें खराब हो रही हैं, जैसे फली, उसका उपयोग बहुत कम करते थे। जैसे माल्टा होता तो दिसंबर जनवरी में होता, तो उस समय जूस का काम कितना खाएंगे लोग। हमारे पास ऐसा कोल्ड स्टोर की जो आवश्यक वो नहीं थी जानकारी कि यहाँ पे कोल्ड स्टोर में उनको लंबे टाइम मई जून तक रखा जाए। तो उनका हमने प्रोसेसिंग का काम शुरू किया, तो उसका मार्केटिंग बनाना, तो उसके साथ भी लोग जुड़े हैं, रोज़गार के साथ जुड़े हुए हैं। और काफ़ी बच्चे ये थे कि यहाँ पे जो उनको मतलब कुछ स्किल सीखना है तो उसकी भी सुविधा ही नहीं थी, या तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है लोगों को ना। तो हमने इस तरह का भी कार्यक्रम किए, 6-6 महीने के कोर्सेज बच्चों के लिए करवाए। जैसे कंप्यूटर के, उनको कुछ नहीं देना, उन्हीं के गांव में हमने सेंटर लगाया। उनको दूर जाना भी नहीं पड़ा, नहीं तो उनको आने जाने का किराया, और जहाँ पे स्किल मतलब ट्रेनिंग लेते हैं वो जो व्यवसाय वाले करते हैं, तो 1 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं और लगभग 500-600 रुपये पर मंथ उनको लेते हैं 1 घंटा। उनका आने जाने का भी 40-50 रुपये खर्चा आ जाता है, कोई गरीब आदमी नहीं दे सकता वो स्किल। तो हमने इसी गांव में जहाँ पे हमने ट्रेनिंग देनी है, उस गांव के सेंटर में हमने लगाया और वहाँ पे बच्चे आके सीखते हैं। पूरा 6 महीने का कोर्स है, बढ़िया ढंग से उनको सीख गया। तो अभी हमने 7,500 बच्चों को ट्रेन हो गए हमारे यहाँ से। तो उसमें कंप्यूटर का हो गया, ब्यूटिशियन का हो गया, टेलरिंग का हो गया, और ये जो लड्डू और फ्रूट प्रोसेसिंग का, इसके साथ हमने जोड़ा। बाकी रिलीफ के काम में तो बहुत सारे काम हमने किए हैं। अभी रिलायंस के साथ और हेस्को के साथ मिलके हमने घरों का निर्माण किया है। अच्छा, 200 घरों का निर्माण किया था हमने उस समय। और इसके अलावा हमने कम्युनिटी हॉलों का भी निर्माण किया था, जहाँ पे लोग मतलब अभी स्कूल चल रहे हैं गांव के, और अभी तक हैं वो 99 वाले। अच्छा, अभी तक आप जाएंगे तो उन कम्युनिटी हॉल्स का वो स्कूल में उपयोग चल रहे हैं। जब उनको जरूरत पड़ेगी तो उसमें अपना, अभी जैसे हम यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, यहाँ पे भी कम्युनिटी हॉल है, तो वहाँ पे भी उपयोग कर रहे हैं लोग। बिल्कुल बढ़िया सा कर रहे हैं, तो मल्टीपर्पज यूज हो रहा है उसका। तो इसी सिलसिले में बहुत सारे कार्यक्रम, तो जैसे ये होम स्टे वाला भी, इस पे हम आगे काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बोल रहे थे कि वो मिला, अवार्ड मिला, मतलब मैन ऑफ द ईयर का। तो द वीक मैगजीन है, तो 2016 में उन लोगों ने हमारे कार्यक्रम को देखने यहाँ पे आए थे और उन्होंने देखा है, और 2016 में उन्होंने मैन ऑफ द ईयर का वो हमें वो किया था। तो वो तो ठीक है, उन्होंने जो काम देखे हमारे फील्ड में जाके बात की लोगों से, है ना, तो उनसे जानकर फिर उन्होंने वो अवार्ड हमको दिया था 2016 में। और अब हम हेस्को के साथ मिलके बहुत सारे काम किए हैं और आगे भी करेंगे। और एक केदार घाटी के लिए एक, और इसी रुद्रपुर गांव, और जो हमने चिरविटिया कल विलेज देखा था वहाँ पे मीटिंग की थी। और चिरविटिया भी एक बहुत अच्छा प्लेस है वहाँ पे ना। तो होम स्टे का हम शुरू कर रहे हैं और इनके साथ काम करके देखते हैं कि इसमें आगे क्या। और बिल्कुल सर, इस तरीके के क्या कहते हैं उसको, आपने काम पहले ही कर रखे हैं। और डेफिनेटली होम स्टे एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को और ज़्यादा मेंटेन रखते हुए उसकी एक, डॉक्टर जोशी भी कहते हैं कि इकोलॉजी विद इकोनॉमी, तो वो एक अच्छा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बन रहा है और इस गांव में वो बनेगा आपके और हमारे सबके कलेक्टिव प्रयासों से। सो डेफिनेटली इसीलिए हम इस एरिया में व्हाट आफ्टर यात्रा इसको प्रमोट करेंगे। अपने पूरे क्या कहते हैं उसको, जितने भी देश दुनिया के लोग हैं उनमें, और ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, इवन क्योंकि अब इंटरनेट की सुविधा हर घर में है,
तो कहीं से भी बैठ करके भी काम कर सकते हैं। क्यों ना अपनी चार दीवारी को देख के काम करने से बढ़िया मैं इतने बढ़िया बढ़िया पहाड़ों को, माउंटेन्स को, माउंटेन रेंज को देखते हुए काम करूं। तो सर उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका लॉरी बेकर जी के साथ किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा और उनके साथ आपने किन किन कामों को किया है। ये जो वो डिजाइनर हैं जो हाउस के हैं, और सस्ते घर कैसे बन सकते हैं, बहुत जल्दी कैसे बन सकते हैं, क्योंकि आपदा के टाइम पे ये होता है, आपदाएं भी ऐसी टाइम पे आते हैं कि ठंड का सीजन आ गया, उस समय तुरंत घर हमारा नष्ट हो गया और हाँ हम जी, किस तरह से कर सकते हैं। तो हेस्को के माध्यम ही से ये आए थे, 99 वाले भूकंप में भी आए थे। तो उन्होंने ऐसी सरल टेक्नोलॉजी दी कि जो हम 7-8 दिन में घर तैयार कर सकते हैं, और वो भी स्थानीय मटेरियल से। अच्छा। और स्थानीय लोग उस पर काम करेंगे, उनको एक तो रोजगार भी मिल जाता, दूसरा हमारा स्थानीय मटेरियल भी बाहर से नहीं लाना पड़ता, मतलब इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। हाँ। और बहुत जल्दी, मतलब बरसात का टाइम है या उनको घर तुरंत चाहिए, तो 6-7 दिन में उस घर को हम तैयार कर लेते हैं। तो उसमें बढ़िया सा उन्होंने तकनीकी हमको दी, और हमने बनाए हैं रिलायंस के माध्यम से, हेस्को के माध्यम से यहाँ पे 200 घरों का निर्माण किया था। ग्रेट सर, ग्रेट। 7 दिन में वो तैयार कर लेते हैं हमारे मिस्त्री, और वो स्थानीय मिस्त्री करते हैं। अच्छा। हाँ, स्थानीय लोग अपने आप उसमें काम करते हैं, तो उनको उससे लाभ भी हो गया, उनको दिहाड़ी मजदूरी भी मिल गई, घर भी मिल गया, और दूसरा अच्छी तकनीकी भी मिल गई। अब आगे घर बनाते हैं तो उस तकनीकी से बना सकते हो। डेफिनेटली देख सकते हैं कितना बढ़िया एग्जाम्पल है सस्टेनेबल हैबिटेट, सस्टेनेबल होम्स बनाने का, कि आपको मटेरियल लोकली अवेलेबल है, बस खाली डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है। सो डेफिनेटली जो उस टाइम पे आपदा में बनाए गए थे घर, अब उनको उसी तकनीक को यूज़ करके भी आप अपने होम स्टेज को बना सकते हैं। सो डेफिनेटली बहुत बहुत थैंक यू सर आपको, और आपके पूरी टीम को अगेन बधाई। ऐसे ही करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और डेफिनेटली जिस तरीके से क्या कहते हैं उसको आप काम कर रहे हैं, इस एरिया का बहुत बड़ा नाम और काम होने वाला है। और हम देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम पे आप भी होम स्टे के थ्रू कैसे आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू।